खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक अलग अलग जिलों में 76 मरीज मिले हैं। इनमें 3 जान गंवा चुके हैं। सबसे ज़्यादा 23 केस वाराणसी में सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें आसपास के जिलों से आए केस भी शामिल हैं। मेरठ में इसकी चपेट में आने के बाद एक और झांसी में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ में कोविड मरीज कम होने से ऑक्सीजन की खपत भी घट गई है। अब सभी सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों में 24 घंटे से अधिक का बैकअप है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बचत का बड़ा हथियार मानने जा रहे टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। अब 17 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण 23 जिलों में होगा। कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार सोमवार से प्रदेश के 5 और जिलों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोरोना टीका लगाने की शुरुआत करेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा की जा रही इन कोशिशों का सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा है। ऑक्सीजन की कमी अब उत्तर प्रदेश में है नहीं। हाँ, ब्लैक फंगस ने यहाँ पर दस्तक दे दी है और करीब 76 मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं, जिसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार कोशिश कर रही है कि हर हाल में ब्लैक फंगस के रोगियों का इलाज हो। हम आपको बता दें कि पोस्ट कोविड के बाद जिन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ वो ठीक हो गए। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्लैक फंगस की शिकायतें सामने आ रही हैं। अब तक अलग अलग ज़िलों में उत्तर प्रदेश के 76 मामले सामने आए हैं। यूपी में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था कि ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। चिकित्सकों से परामर्श लिया जा रहा है, डॉक्टरों से एडवाइस ली जा रही है कि हर हाल किस तरह से अब इस ब्लैक फंगस की बीमारी को रोकने का काम किया जाए। उत्तर प्रदेश में अब तक 76 मामले सामने आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ खुद लगातार दौरा कर रहे हैं, 3 जिलों के दौरे पर हैं इन दिनों योगी आदित्यनाथ, और जगह जगह जाकर वो कोविड की स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं, निगरानी सतत बनाए हुए हैं वो, और ज़रूरी दिशा निर्देश देने का काम अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। उनकी टीम पूरे उत्तर प्रदेश से कोरोना को मुक्त करने के अभियान में जुटी हुई है। टीकाकरण अभियान ही ज़ोरों से चल रहा है और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 23 ज़िलों में 18 से 44 वर्ष की उम्र के आयु के लोगों को टीकाकरण की शुरुआत होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का एक बड़ा माध्यम है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवा लें। लोगों को टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। गांव में संक्रमण के हालातों को देखकर एक कारगर रणनीति के तहत काम कर रही उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है अब उसने ग्रामीण अंचलों में भी दस्तक दे दी है। लिहाजा ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बृहत स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे कोरोना संक्रमण से उबर रहा है, वैसे ही अब ब्लैक फंगस के मामले भी अब वहाँ सामने आ रहे हैं। एक और चुनौती सरकार के सामने है, लेकिन वक्त रहते ही इस चुनौती से निपटने की तैयारियां सरकार ने कर ली हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है अस्पतालों में। अब तक अलग अलग ज़िलों में 76 मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और इन्हीं सब हालातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो हैं लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, टीकाकरण बेहतर तरीके से हो,
ग्रामीण अंचलों में जो कोरोना पैर पसार चुका है उसकी रोकथाम हो, उसके लिए लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अविनाश, अभी आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पैर पसार रहा। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना धीरे धीरे अपना जमावट कर रहा है, उससे कहीं न कहीं ये खतरे की घंटी पूरी तरह से बजी हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से जो मरीज निकल कर आ रहे हैं, वह एक जो है बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, इन 75 जनपदों में 59 यानी कि 59 आईएएस अधिकारियों को नोडल अफसर बनाया गया है। ये अफसर वहां जनपदों में जाएंगे और 1 सप्ताह तक प्रवास करेंगे और वहां रुकने के बाद ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, वहां पे दवाओं की उपलब्धता, मरीजों की को किस तरह से बेहतर इलाज किया जाए, पूरी तरह से ये नोडल अफसर बनकर ये वहां पे कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो वरिष्ठ रैंक के अधिकारी हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनको 2-2 जनपद अलॉट किया गया है और बाकी जो मध्यम दर्जे के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनको 1 जनपद दिया गया। और इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ तौर पे गांव में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये कोविड का जो प्रकोप फैला है, उस पर पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए इन 59 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। और ये नियुक्ति विभाग से बाकायदा एक आदेश जारी हुआ है कि ये तमाम आईएएस अफसर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जाएंगे, वहां पर 1 सप्ताह तक रुकेंगे और पूरी तरह से वहां पर कोविड प्रबंधन में जो है मॉनिटरिंग करेंगे। वहां की सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए, जैसे कि ऑक्सीजन हो, दवाएं हो, फिर अन्य जो सुविधाएं हैं वो कैसे बढ़ाया जाए, ये देखने का काम वो करेंगे। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला है। पहले भी नोडल अफसर बनाए गए थे, लेकिन वो विशेष सचिव रैंक के और सचिव रैंक के अधिकारी थे और 1-2 दिन बाद वो आ जाते थे देखकर। लेकिन अब की बार 1 सप्ताह तक पूरी प्रवास करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप वहां रुकिए और पूरी तरह से जो है देखभाल करिए। तो ये जो नई चीज उन्होंने आगे बढ़ाई है, तो निश्चित रूप से इस प्रबंधन में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ जरूर मिलेगा। भट्ट साहब, एक चीज़ और भी है। अभी हाल ही में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों की जो है, यदि शुरुआत होती है, इस तरह के मामले सामने आते हैं तो क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है इसके लिए अलग से व्यवस्था करने की बात कही थी और 75 से ज़्यादा मामले जो हैं अलग अलग ज़िलों से सामने आ भी गए हैं ब्लैक फंगस के। तो अब इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ इंतज़ाम जो सरकार कर रही है उसमें क्या प्रगति है, और दूसरा कि इससे बचाव के लिए क्या कुछ तरीके अपनाए जाना चाहिए, उस लोगों को जागरूक किस तरह से किया जाए कि कैसे इसकी पहचान हो, कैसे वो जाकर के टेस्ट कराएं, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, इस पर कोई रणनीति बनाई है क्या सरकार ने? देखिए, ब्लैक फंगस के लिए सरकार अब जागरूक हो गई है। हम लोग भी कई बार चर्चा कर चुके हैं और जिस तरह से ब्लैक फंगस उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में अब ये अपने पैर पसार रहा है। अगर हम हालिया दिनों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ये इसके मरीज मिले हैं और जिस तरह से लखनऊ में भी इसके मरीज मिले हैं, उसको लेकर सरकार ने अब उसके लिए एक अलग वार्ड बना दिया है कि वहां सिर्फ ब्लैक फंगस के ही मरीज रहेंगे। और उन्होंने जनता को अवेयर करने के लिए सीधे तौर पर एक प्रोटोकॉल के तहत सूचनाएं लगातार दी जा रही हैं। उनको बताई जा रही है कि ये ब्लैक फंगस जो कोविड के मरीज हैं, जब कोविड उनका ठीक होता है तो उसके बाद फंगस के शिकार होते हैं, तो उनको किस किस तरह से रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसकी एक गाइडलाइन उनके द्वारा दी जा रही है। और निश्चित रूप से सरकार अवेयर है। इसका जो इंजेक्शन होता है उस इंजेक्शन को अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध कराने की भी सरकार बात कह रही है और उसको उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से ये फंगस से बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और वो चीजें जो बॉडी में इम्यूनिटी के थ्रू होता है, जैसे डायबिटिक का मरीज है या हाइपरटेंशन का है, ब्लड प्रेशर का है, तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन इम्यूनिटी कमजोर वालों को ये जल्दी जो है अपने ग्रसित करता है। और निश्चित रूप से जो है इसमें आदमी को अवेयर रहना पड़ेगा और अपनी देखभाल खुद करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। सरकार
जो है सजगता से काम ले ही रही है और वक्त रहते कदम जो उठाने चाहिए सरकार को तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर सरकार भी इसके लक्षणों को लेकर और इसकी रोकथाम के लिए किस तरह से जागरूकता अभियान शुरू करती है या लोगों को जागरूक करने का काम शुरू करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन त्वरित कदम सरकार उठा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। हर दिशा में त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हर हाल में कोशिश यही है भट्ट साहब कि कोरोना से हर हाल में उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को मुक्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में हालात पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कोरोना संक्रमित मरीजों के अलावा ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों के इलाज के लिए भी पुख्ता इंतजाम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है।